जरा ठहर कर सोचिए, हम सबकी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस क्या होता है? यही ना कि वक्त हाथ से निकल गया और हमें पता भी नहीं चला। कभी कॉलेज की पढ़ाई, कभी नौकरी का दबाव, कभी रिश्तों का झंझट, कभी पैसों की दौड़। हम इसी भाग दौड़ में उलझे रहते हैं और फिर एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि असली जिंदगी तो जी ही नहीं पाए। यही जगह है जहां सेनिका की किताब ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ आपके कानों में जोर से कहती है, जिंदगी छोटी नहीं है, लेकिन तुम उसे बेवजह छोटा बना देते हो। इस किताब से आपको ये समझ आएगा कि वक्त का असली मूल्य क्या है। आप सीखेंगे कि लोग क्यों हमेशा मैं बहुत बिजी हूं की शिकायत करते हैं, लेकिन वही लोग अपना सबसे कीमती समय बेकार की चीजों में गंवा देते हैं। सेनिका बताता है कि बिजी होना और मायनेदार जिंदगी जीना ये दोनों अलग बातें हैं। जब आप सिर्फ कामों में फंसे रहते हैं लेकिन किसी गहरे मकसद के बिना, तब आप वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप अपने दिन को किसी सार्थक दिशा में लगाते हैं, तब हर घड़ी आपके लिए खजाने से भी कीमती बन जाती है। आपको इस किताब से यह भी सीखने को मिलेगा कि आजादी पैसों से नहीं आती, न ही दूसरों की तारीफों से। असली आजादी आती है अपने वक्त को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने से। जब आप ये तय कर लेते हैं कि किन चीजों में अपना समय नहीं बर्बाद करना और किन चीजों में अपनी ऊर्जा लगानी है, तभी आप सचमुच जीना शुरू करते हैं। सेनिका यह भी बताता है कि हम क्यों अक्सर अपनी सोच और भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। गुस्से में वक्त जला देते हैं, दूसरों की नफरत में सालों बर्बाद कर देते हैं, या फिर भविष्य की चिंता में आज का दिन खो देते हैं। ये किताब आपको याद दिलाएगी कि जिंदगी किसी वादे या कल पर नहीं टिकी, बल्कि उसी सांस पर है जो इस वक्त आपके सीने में चल रही है। अगर आप उसे पकड़ना जानते हैं तो हर दिन अमर हो सकता है। और सबसे बड़ी सीख ये मिलेगी कि इंसान को जीने के लिए किसी लंबे जीवन की जरूरत नहीं होती। सही मायने में अगर आप सचेत होकर जीते हैं तो कुछ साल भी सदी जैसे बन सकते हैं। लेकिन अगर आप बेहोशी में, भीड़ के हिसाब से, बस बहाव में जीते हैं तो 100 साल की जिंदगी भी खाली और अधूरी लगती है। तो भाई, ये किताब सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये किताब एक आईना है जो आपको दिखाएगी कि आप अपना वक्त कहां गंवा रहे हैं और कैसे उसी वक्त को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। अगर आपने इसके सबक को दिल से अपनाया तो आप सिर्फ टाइम पास करने वाला इंसान नहीं रहेंगे, आप अपनी जिंदगी का असली मालिक बन जाएंगे। अध्याय 1, असली समस्या। जिंदगी छोटी नहीं, हमारी नजरें छोटी हैं। सेनिका इस किताब की शुरुआत ही एक गहरी चोट से करता है। वो कहता है, लोग हमेशा रोते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि हम अपने कीमती साल, अपने सबसे अच्छे पल खुद अपनी नासमझी में बर्बाद कर देते हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती, बल्कि हम ही उसे छोटा बना देते हैं। जरा सोच, सुबह उठते ही कितने लोग मोबाइल खोलकर घंटों बेवजह स्क्रॉलिंग करते हैं। ऑफिस में दिन भर बस काम, बॉस की डांट और थकान, घर लौटकर टीवी या गेम्स में टाइम पास, और जब सिरहाने लेटते हैं तो सोचते हैं, आज भी तो मैंने अपने लिए कुछ किया ही नहीं। यही है असली बीमारी। हम जीते हैं लेकिन जीना महसूस नहीं करते। सेनिका कहता है कि इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो मानता है उसके पास वक्त बहुत है। इसी सोच में हम आज का दिन कल पर टालते रहते हैं। पढ़ाई कल से शुरू होगी, फिटनेस कल से शुरू होगी, रिश्तों को सुधारना कल से करेंगे, और सपनों पर काम करना तो हमेशा कभी बाद में पर टिका होता है। धीरे धीरे यही कल हमारी पूरी जिंदगी खा जाता है। अगर इस लेसन को तू अपने जीवन में उतारना चाहता है तो हर दिन की शुरुआत इस सोच से कर, आज मेरा आखिरी दिन है। ये सोच तुझे डराएगी नहीं, बल्कि तुझे जगाएगी। तू उस काम पर ध्यान देगा जो सच में जरूरी है। तू उन लोगों से बात करेगा जो तेरे दिल के करीब हैं। तू उन चीजों को हाँ बोलेगा जिनसे तू बढ़ेगा, और बाकी सबको ना कहने की हिम्मत पाएगा। जिंदगी को बदलने का पहला कदम यही है, मान लेना कि ये छोटी नहीं है, लेकिन तेरा तरीका छोटा है। अगर तू इसे बदल ले तो हर दिन लंबा और मायनेदार लगेगा। क्या तू अपने दिन को सचमुच जीने के लिए तैयार है? अगर हां, तो नीचे कमेंट कर बता, आज तू सबसे पहले किस चीज को टालना बंद करेगा। अध्याय 2, व्यस्तता का जाल। जब बिजी होना ही असली कंगाली है, सेनिका कहता है,
लोगों को लगता है कि वो जी रहे हैं, लेकिन असल में वो बस दौड़ रहे हैं। आज भी यही सच है। हम सब अपने आप को बिजी बोलकर खुश हो जाते हैं, लेकिन ये व्यस्तता, ये भाग दौड़ हमें कहीं पहुंचाती नहीं, बस अंदर से खोखला कर देती है। जरा अपनी ही जिंदगी देख। सुबह अलार्म बजा, जल्दी जल्दी नहाना, काम पर भागना, ट्रैफिक में झुलसना, दफ्तर में घंटों स्क्रीन पर आंखें गाड़ना, बीच बीच में बॉस की मीटिंग, दोस्तों के बेकार मैसेज और सोशल मीडिया पर नोटिफिकेशन। रात को घर आकर लगता है, वाह, आज बड़ा व्यस्त दिन था। लेकिन दिल के अंदर से आवाज आती है, आज मैंने अपने लिए किया ही क्या। सेनिका यहां सीधा वार करता है। वो कहता है कि व्यस्त होना मतलब जीना नहीं होता। असली जिंदगी तब है जब तू अपने वक्त को अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है, वरना तू दूसरों के लिए काम करके उनकी इच्छाएं पूरी कर रहा है और खुद का मालिक कभी नहीं बन पाता। सोच, कितनी बार तूने अपने सपनों को कहा होगा, अभी टाइम नहीं है, बाद में करूंगा, लेकिन उस बाद में का दिन कभी आता है क्या? नहीं, क्योंकि हम हमेशा किसी न किसी व्यस्तता के जाल में फंसे रहते हैं। अगर इस सीख को अपनाना है तो आज से एक काम कर, दिन का 1 घंटा सिर्फ अपने लिए निकाल। उस वक्त में ना काम होगा, ना मोबाइल, ना कोई और डिस्ट्रैक्शन, बस तू और तेरे सपने। चाहे किताब पढ़, लिख, एक्सरसाइज कर, मेडिटेशन कर या अपने भविष्य की योजना बना। धीरे धीरे तुझे समझ आएगा कि असली जिंदगी इसी 1 घंटे से शुरू होती है। और याद रख, बिजी होना स्टेटस सिंबल नहीं है, ये तेरे वक्त की सबसे बड़ी बर्बादी है। जीने का असली मजा तब है जब तू अपने दिन का मालिक हो, ना कि उसका गुलाम। तो बता, क्या तू ये 1 घंटा अपने लिए निकाल पाएगा? अगर हाँ, तो कमेंट में लिख, मैं अपने दिन का मालिक हूं। अध्याय 3, दूसरों के गुलाम मत बनो, अपना समय, अपनी जिंदगी। सेनेका कहता है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो अपना वक्त दूसरों को दे देता है। कोई दोस्त अपनी शिकायतें लेकर आ जाए, हम घंटों सुनते रहते हैं। कोई रिश्ता हमें अपने ड्रामों में उलझा लेता है, हम अपनी नींद, अपना काम छोड़ देते हैं। दफ्तर में तो पूरा दिन ही दूसरों के टारगेट पूरे करने में चला जाता है, और जब रात को खुद से पूछते हैं, आज मेरे लिए क्या किया, तो जवाब अक्सर खाली निकलता है। जिंदगी का असली सच यही है कि लोग हमारे वक्त पर हक जमाते रहेंगे। अगर हम ना बोलना नहीं सीखेंगे तो हमारी पूरी जिंदगी उनके कामों, उनकी परेशानियों और उनकी मंजिलों में खप जाएगी। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि जिनके लिए हम अपना वक्त जलाते हैं, वही लोग बाद में हमें भूल जाते हैं। सेनिका हमें सिखाता है कि वक्त सबसे कीमती दौलत है। पैसा चला जाए तो वापस आ सकता है, रिश्ते टूट जाएं तो नए बन सकते हैं, लेकिन जो वक्त निकल गया वो कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए दूसरों का गुलाम बनने की बजाय अपने वक्त को अपने सपनों, अपने विकास और अपनी खुशी में लगाना ही सबसे बड़ी आजादी है। अगर इस सीख को अपनी जिंदगी में लाना है तो आज से छोटा सा कदम उठाओ। जब भी कोई बेकार की चीज तुझे अपने समय से खींचे, चाहे वो बेमतलब की गॉसिप हो, फालतू मीटिंग हो या किसी का नकारात्मक ड्रामा, तो खुद से पूछ, क्या ये मेरी जिंदगी के लायक है? अगर जवाब नहीं है तो तुरंत ना बोल दो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरी जिंदगी कितनी हल्की और साफ हो गई है। भाई, वक्त को बचाना ही असली अमीरी है, बाकी सब तो बस दिखावा है। तो अब सवाल तुझसे, क्या तू हिम्मत करेगा अपने वक्त पर अपना हक जमाने की? अगर हां, तो नीचे कमेंट कर लिख, अब मेरा वक्त सिर्फ मेरा है। अध्याय 4, अतीत और भविष्य के कैदी मत बनो, जिंदगी बस अभी है। सेनिका हमें एक और गहरी चोट मारता है। वो कहता है, इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वो कभी वर्तमान में जीता ही नहीं। या तो वो अतीत की यादों में फंसा रहता है, काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो गलती न की होती, या फिर भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, अगर कल ये बिगड़ गया तो, अगर कल पैसा ना आया तो, अगर कल कोई साथ ना रहा तो। और इस चक्कर में आज का पूरा दिन उसकी आंखों के सामने से फिसल जाता है। जरा सोच, तूने कितनी बार खुद को अतीत की किसी गलती पर कोसते पकड़ा है, या फिर कितनी रातें भविष्य की टेंशन में जाग कर काटी हैं, और अगले दिन सुबह आंख खुलते ही लगा हो, आज भी मैं जी नहीं पाया। यही है वो कैद जिसमें ज्यादातर लोग पूरी उम्र गुजार देते हैं।
सैनिका हमें याद दिलाता है कि जिंदगी हमेशा अब में है। अतीत सिर्फ याद है, भविष्य सिर्फ कल्पना, लेकिन वर्तमान ही असली खजाना है। और जिसे ये कला आ गई कि वो हर सांस को सचेत होकर जी ले, वो इंसान कभी गरीब नहीं रहता। अगर इस सबक को जिंदगी में उतारना है तो आज से छोटी सी प्रैक्टिस शुरू कर। जब खाना खा रहे हो तो मोबाइल हटाकर सिर्फ स्वाद महसूस करो। जब किसी अपने से बात कर रहे हो तो सचमुच उसकी आंखों में देखकर सुनो। और जब अकेले हो तो अपनी सांसों की गिनती करो और याद रखो, यही पल तेरा असली घर है। क्योंकि जो इंसान अभी को पकड़ लेता है वो न अतीत का गुलाम होता है न भविष्य का, वो आजाद होता है। तो भाई, अब तुझसे सवाल है, क्या तू तैयार है हर पल को पकड़कर जीने के लिए? अगर हां तो नीचे कमेंट में लिख, मैं आज को जी रहा हूं। अध्याय 5, असली अमीरी। दौलत नहीं, वक्त है। सेनेका कहता है, दुनिया में सबसे गलत फहमी यह है कि लोग सोचते हैं अमीर वही है जिसके पास ज्यादा सोना चांदी, बंगले, गाड़ियां और बैंक बैलेंस है। लेकिन असली अमीरी कभी पैसों से नहीं बल्कि वक्त से मापी जाती है। जिसके पास वक्त है अपने मन की करने का, वही सचमुच अमीर है। जरा सोच, तूने कितने अमीर लोगों को देखा होगा जिनके पास सब कुछ है लेकिन चैन नहीं। सुबह से रात तक मीटिंग्स, स्ट्रेस, बिजनेस की दौड़। उनके पास पैसा है लेकिन अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं, अपनी सेहत पर ध्यान नहीं, अपने मन को सुकून नहीं। अब जरा दूसरी तरफ देख, एक आदमी है जिसके पास शायद उतना पैसा नहीं, लेकिन सुबह सूरज उगते ही वो आराम से टहलता है, दोस्तों से खुलकर हंसता है, अपने शौक पूरे करता है। कौन ज्यादा अमीर है? सैनिका साफ कहता है, वो इंसान जिसके पास वक्त है। इस सीख को जिंदगी में उतारने का तरीका बड़ा सीधा है। अगली बार जब तू पैसा कमाने के चक्कर में वक्त गंवाने लगे तो खुद से पूछ, क्या मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूं या वक्त गंवा रहा हूं? क्योंकि पैसा तो वापस आ सकता है लेकिन वक्त कभी नहीं। आज से अपनी अमीरी का पैमाना बदल। अपने दिन का हिसाब इस तरह रख कि तूने कितने घंटे अपने सपनों, अपने रिश्तों और अपनी आत्मा के लिए निकाले। वही असली खजाना है, वही असली लग्जरी है। तो भाई, अब सवाल तुझसे, क्या तू वक्त का मालिक बनेगा या पैसों का गुलाम? अगर हां तो नीचे कमेंट में लिख, मेरी असली दौलत मेरा वक्त है। अध्याय 6, ज्ञान और सीख ही है। सबसे लंबी उम्र। सेनेका यहां एक और बड़ा सच सामने रखता है। वो कहता है, जिसने ज्ञान और सीख को अपना साथी बना लिया उसकी जिंदगी कभी छोटी नहीं होती। क्योंकि किताबों, विचारों और अनुभवों से जो बुद्धि मिलती है वो इंसान को समय की सीमाओं से बाहर ले जाती है। जरा सोच, एक आदमी है जो दिन रात बस काम और खा पी कर जीता है, और दूसरा वो है जो हर दिन कुछ नया सीखता है, किताबें पढ़ता है, विचार करता है, अपने जीवन को समझने की कोशिश करता है। अब बताओ, किसकी जिंदगी सच में लंबी है? वही दूसरा इंसान, क्योंकि उसने हर दिन को सिर्फ गुजारा नहीं बल्कि बढ़ाया। सेनेका मानता है कि ज्ञान इंसान को समय से भी बड़ा बना देता है। जब तू किताबें पढ़ता है तो तू सिर्फ अपना जीवन नहीं जी रहा होता, बल्कि हजारों साल पुराने महान लोगों का जीवन भी जी रहा होता है। तू मार्कस ऑरेलियस, सोक्रेटिस और दूसरे दार्शनिकों की सोच को अपने दिमाग में उतार लेता है। ऐसे में तेरी जिंदगी सिर्फ 40-50 साल तक सीमित नहीं रहती, वो सदियों तक फैल जाती है। अगर इस सीख को अपनी लाइफ में उतारना है तो रोज का एक नियम बना, कम से कम आधा घंटा सिर्फ सीखने के लिए। चाहे वो किताब हो, कोई गहरी बातचीत हो या खुद से सवाल जवाब। धीरे धीरे तू महसूस करेगा कि तू वक्त के गुलाम से उठकर समय का मालिक बन रहा है। भाई, याद रख, जिसने ज्ञान से दोस्ती कर ली वो कभी छोटा नहीं जीता। उसकी जिंदगी हमेशा बड़ी और असरदार रहती है। तो अब सवाल तुझसे, क्या तू आज से रोज कुछ नया सीखने का वादा करेगा? अगर हां तो नीचे कमेंट कर लिख, मेरी उम्र मेरे ज्ञान में है। अध्याय 7, मौत का डर मत पालो वरना जिंदगी हाथ से निकल जाएगी। सैनिका कहता है कि इंसान मौत से इतना डरता है कि असली जिंदगी जी ही नहीं पाता। हम सब सोचते हैं, अभी मैं जवान हूं, बाद में जी लूंगा, अभी टाइम है। लेकिन सच ये है कि मौत कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आती, और जब तक हम उसकी परछाई से डरते रहेंगे हम हर दिन आधा अधूरा जीते रहेंगे। जरा सोच, कितने लोग हैं जो अपने सपने इसलिए टालते रहते हैं
क्योंकि उन्हें लगता है अभी लंबा वक्त पड़ा है। अभी मेहनत क्यों करूं, रिटायरमेंट के बाद घूम लूंगा, अभी तो जवान हूं। लेकिन कल अगर वक्त ही ना रहा तो। यही सैनिका का वार है। जो मौत से भागता है वो जिंदगी भी खो देता है। सैनिका हमें यह समझाता है कि मौत को दुश्मन मानना छोड़ो, उसे जिंदगी का हिस्सा मान लो। क्योंकि मौत से डरकर भागना मतलब आज की खुशियां, आज का प्यार, आज के मौके गंवाना है। और जिसने ये मान लिया कि मौत आएगी ही, वही हर दिन को पूरी ताकत से जीना सीख जाता है। अगर इस सीख को अपनी लाइफ में उतारना है तो रोज सुबह उठकर खुद से ये कहना शुरू कर, आज का दिन शायद आखिरी हो, तो मुझे इसे पूरी ताकत से जीना है। जब तू इस सोच से जिएगा तो छोटी छोटी बातें तुझे परेशान नहीं करेंगी, नकारात्मक लोग तुझे कंट्रोल नहीं करेंगे और तू हर दिन को यादगार बना देगा। भाई, मौत को डर बनाकर मत रख, उसे याद रखकर जी। तभी तुझे जिंदगी का हर सेकंड सोने से भी कीमती लगेगा। तो अब सवाल तुझसे, क्या तू आज से मौत को याद करके और जिंदगी को पकड़कर जीना शुरू करेगा? अगर हां, तो नीचे कमेंट कर लिख, मैं आज को पूरी तरह जी रहा हूं। अध्याय 8, टालमटोल मत कर, वरना जिंदगी तेरे हाथ से फिसल जाएगी। सैनिका यहां एक सीधी और कड़वी बात करता है। जिंदगी छोटी नहीं है, लेकिन हम उसे टालमटोल में बर्बाद कर देते हैं। इंसान की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि वो हमेशा सोचता है, अभी नहीं, बाद में कर लूंगा। लेकिन उस बाद में का दिन कभी आता ही नहीं। जरा अपनी ही जिंदगी देख, कितनी बार तूने कहा होगा कि कल से जिम जाऊंगा, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से नया काम पकड़ूंगा, और फिर वो कल हफ्तों, महीनों, सालों में बदल गया। यही है वो जाल जिसमें पूरी जिंदगी निकल जाती है। सैनिका हमें झकझोर कर कहता है कि टालना मतलब जीना छोड़ देना। वो कहता है, हर पल जो तू टालता है वो मौत को तो पास लाता है, लेकिन जिंदगी को तुझसे दूर कर देता है। इसीलिए अगर सचमुच जीना है तो आज का काम आज ही करना सीख। वक्त का सम्मान करना मतलब उसे बर्बाद करने की आदत को तोड़ना। अगर इस सीख को अपनी लाइफ में उतारना है तो एक आसान तरीका अपनाओ। हर सुबह एक कागज पर वो एक काम लिखो जिसे तुझे हर हाल में पूरा करना है। चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, वो काम टलना नहीं चाहिए। जब ये आदत बनेगी तो टालमटोल धीरे धीरे तुझसे हार मान लेगी। भाई, याद रख, जिंदगी इंतजार करने वालों को नहीं मिलती, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो आज ही अपने सपनों के लिए कदम उठाते हैं। तो अब सवाल तुझसे, क्या तू आज से कल शब्द को अपनी जिंदगी से मिटा देगा? अगर हां, तो नीचे कमेंट कर लिख, मैं आज से शुरू कर रहा हूं। अध्याय 9, दूसरों की मंजिलें मत दौड़, अपनी राह चुन। सैनिका हमें यहां एक और गहरी चोट मारता है। वो कहता है, इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफी यही है कि वो अपनी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों और मंजिलों में बर्बाद कर देता है। कोई कहेगा डॉक्टर बनो, कोई कहेगा इंजीनियर बनो, कोई कहेगा अमीर बनो, और हम पूरे साल, पूरे दशक बस वही बनते रहते हैं जो दुनिया चाहती है, लेकिन अंदर से खालीपन जस का तस रहता है। जरा सोच, कितने लोग हैं जो अपने पापा मम्मी की उम्मीदें पूरी करने में लगे रहते हैं या समाज के स्टेटस के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं तो अपने आप से यही पूछते हैं, ये सब करके भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? यही सैनिका की चेतावनी है। वो कहता है कि अगर तू अपनी जिंदगी दूसरों की राह पर खर्च कर देगा तो तेरे पास खुद के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और सबसे दर्दनाक बात यह कि जब तू अपनी पूरी जिंदगी किसी और की चाहत के लिए जी लेगा तो आखिर में वही लोग तुझे भूल भी जाएंगे। सैनिका का साफ कहना है, अपनी राह खुद चुन, वरना तू दूसरों के सपनों की कहानी में बस एक छोटा सा किरदार बनकर रह जाएगा। अगर इस सीख को जिंदगी में उतारना है तो आज से खुद से ईमानदारी से सवाल कर, क्या मैं सचमुच वही कर रहा हूं जो मेरा दिल चाहता है, या बस वही कर रहा हूं जो लोग मुझसे चाहते हैं? और अगर जवाब में दर्द है तो वहीं से तुझे बदलाव शुरू करना होगा। छोटी छोटी चीजों से शुरू कर, लेकिन धीरे धीरे अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट खुद पकड़ ले। भाई, दूसरों की मंजिलें दौड़कर तू कभी जीत नहीं सकता। जीत तभी है जब तू अपनी राह पर चले। तो अब सवाल तुझसे, क्या तू आज से अपनी जिंदगी की कमान खुद लेने की हिम्मत करेगा? अगर हां, तो नीचे कमेंट कर लिख, मेरी राह मेरी है। अध्याय 10, समय का मालिक बनो, उसके गुलाम नहीं। सैनिका
यहां साफ कहता है, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि अगर तूने अपने समय की कमान खुद नहीं पकड़ी तो कोई और उसे पकड़ लेगा। और जब तक तू दूसरों की मांगों, उनकी उम्मीदों, उनके शेड्यूल के हिसाब से जीता रहेगा, तू कभी अपनी असली मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। जरा सोच, जब तेरी सुबह का अलार्म किसी और की डेडलाइन से बजता है, जब तेरे दिन का हर घंटा दूसरों के फोन कॉल्स और ईमेल्स खा जाते हैं, जब तेरी रातें भी दूसरों की टेंशनों में गुजरती हैं, तो तेरे पास अपनी जिंदगी के लिए बचा ही क्या? यही है असली गुलामी। और ये गुलामी जंजीरों से नहीं, बल्कि वक्त की बर्बादी से बनती है। सेनेका कहता है कि वक्त वही अमीर होता है जो अपने दिन का मालिक बनता है। और मालिक बनने का मतलब ये नहीं कि तू किसी और को इग्नोर करे, बल्कि ये कि तू ये तय करे कि किन चीजों पर अपना समय लगाना है और किन चीजों को तुरंत काट देना है। वरना जिंदगी ऐसे ही फिसलती जाएगी और एक दिन लगेगा, मैंने अपने लिए जिया ही कब। अगर इस सीख को अपनी जिंदगी में उतारना है तो आज से दिन की शुरुआत अपने हिसाब से कर। सबसे पहला घंटा सिर्फ अपने लिए रख। उसमें कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई और का काम नहीं, बस तू और तेरे सपने। और दिन के बाकी कामों में भी ये सोचना शुरू कर कि क्या ये चीज सचमुच तेरे जीवन को आगे बढ़ा रही है या बस टाइम खा रही है। भाई, वक्त का मालिक वही बनता है जो हर सेकंड को अपनी मंजिल की तरफ मोड़ देता है। तो अब सवाल तुझसे, क्या तू तैयार है दूसरों की पकड़ से आजाद होकर अपने वक्त का मालिक बनने के लिए? अगर हां, तो नीचे कमेंट कर लिख, आज से मेरा समय मेरा है। अध्याय 11, बिना मकसद के जिंदगी सबसे बड़ी बर्बादी है। सेनेका यहां दिल पर सबसे गहरी चोट करता है। वो कहता है, जिस इंसान के पास जीने का कोई मकसद नहीं है, उसकी जिंदगी सबसे छोटी और सबसे खाली होती है। क्योंकि बिना मकसद के इंसान सिर्फ बहाव में बहता है, जैसे समुंदर में फंसी हुई नाव जिसे कोई दिशा नहीं मिलती। जरा अपनी ही जिंदगी देख, कितनी बार तूने दिन गुजार दिए बस उठने, खाने, काम करने, सोने में। हफ्ता खत्म हुआ, महीना गुजरा, साल बीत गया, लेकिन जब तू पीछे मुड़कर देखता है तो लगता है मैंने किया ही क्या। यही है वो खालीपन जो मकसद की कमी से पैदा होता है। सेनेका हमें याद दिलाता है कि मकसद के बिना वक्त हमेशा छोटा लगेगा, क्योंकि जब इंसान किसी मंजिल की तरफ नहीं भाग रहा होता तो वो थक भी जाता है और बोर भी। लेकिन जैसे ही तू अपने लिए एक स्पष्ट मकसद चुन लेता है, वैसे ही तेरे दिन तेज हो जाते हैं, तेरा हर घंटा मायनेदार लगने लगता है। अगर इस सीख को जिंदगी में उतारना है तो आज से छोटा सा कदम उठा। बैठकर खुद से पूछ, मैं सच में किस चीज के लिए जी रहा हूं? हो सकता है जवाब तुरंत न मिले, लेकिन जब तू ईमानदारी से ये सवाल पूछेगा तो धीरे धीरे रास्ता साफ होने लगेगा। और जब मकसद मिल जाएगा तो यकीन मान, तेरे लिए हर दिन एक नई जीत जैसा लगेगा। भाई, मकसद ही वो आग है जो जिंदगी को रोशन करती है। उसके बिना इंसान अंधेरे में भटकता रहता है। तो अब सवाल तुझसे, क्या तू आज से अपनी जिंदगी को एक असली मकसद देने के लिए तैयार है? अगर हां, तो नीचे कमेंट कर लिख, मेरी जिंदगी का अपना मकसद है। अध्याय 12, वर्तमान को पकड़ो, वरना पूरा जीवन हाथ से निकल जाएगा। सेनेका कहता है, इंसान की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो अपने जीवन को आने वाले कल के नाम लिख देता है। हम हमेशा सोचते हैं कि भविष्य में सब ठीक होगा, कल ज्यादा पैसा आएगा, कल रिलेशनशिप बेहतर होगी, कल से हेल्थ का ध्यान रखूंगा। लेकिन सच ये है कि भविष्य कभी आता ही नहीं। जब भी आता है तो वो आज बन चुका होता है और हम फिर से उसे अगले कल पर टाल देते हैं। जरा सोच, तूने कितनी बार अपने सपनों को अभी नहीं बाद में कहकर दबा दिया है? कितनी बार सोचा है कि अभी टाइम नहीं है, सही वक्त आने दो। लेकिन सेनेका हमें समझाता है कि सही वक्त कोई बाहर से नहीं आता, उसे तू अपने आज से बनाता है। अगर तू आज को खो देगा तो पूरी जिंदगी सिर्फ एक इंतजार बनकर रह जाएगी। सेनेका यह भी याद दिलाता है कि जिंदगी का सबसे असली खजाना सिर्फ वर्तमान है। अतीत तेरे हाथ से जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं, तेरे पास सिर्फ यही पल है। अगर तूने इसे जिया तो पूरी जिंदगी जिया, अगर इसे खो दिया तो पूरी जिंदगी खो दी। अगर इस सीख को अपनी जिंदगी में उतारना है तो एक आसान अभ्यास शुरू कर। जब भी तेरा मन भटके
खुद से पूछ, क्या मैं अभी सचमुच जी रहा हूं? अगर तू अपने काम में, अपने रिश्तों में या अपने सपनों में पूरी तरह डूबा है तो हां। लेकिन अगर तू बस इंतजार कर रहा है या टाल रहा है तो तुरंत लौटा, आज पर, इसी पल पर। भाई याद रख, जो आज को पकड़ लेता है वही कल को जीत लेता है। तो अब सवाल तुझसे, क्या तू अपने कल के धोखे से निकलकर आज को पकड़ने के लिए तैयार है? अगर हां, तो नीचे कमेंट कर लिख, मैं आज को पकड़ रहा हूं। अध्याय 13, असली आजादी। जब तू वक्त को अपने हिसाब से जीना सीख जाता है, सेनेका कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा विलास, सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी आजादी सिर्फ एक ही चीज है, अपने वक्त को अपने हिसाब से जीना। बाकी सब दौलतें, बाकी सब शोहरतें बस दिखावा है। अगर तेरे पास अपने दिन का मालिक बनने की ताकत नहीं, तो चाहे तू कितना भी अमीर क्यों ना हो, तू अंदर से गरीब ही रहेगा। जरा सोच, कितने लोग हैं जिनके पास पैसा है लेकिन वक्त नहीं? सुबह से रात तक बस काम, मीटिंग्स और तनाव। उनका कैलेंडर दूसरों ने लिख रखा है, उनकी सांसें उनके अपने नहीं हैं। अब दूसरी तरफ वो इंसान देख, जिसके पास शायद उतना पैसा नहीं, लेकिन उसका हर दिन उसके अपने चुनाव से चलता है। वो कब उठेगा, किससे मिलेगा, क्या काम करेगा, सब उसकी मर्जी है। यही है असली आजादी। सेनेका हमें सिखाता है कि जो इंसान वक्त का मालिक बन जाता है वही सच में जीता है। वो इंसान दूसरों की चेन में बंधा नहीं होता। वो जानता है कि किन चीजों को हां कहना है और किन चीजों को ना, और यही फैसला उसकी जिंदगी को हल्का, साफ और ताकतवर बना देता है। अगर इस सीख को तू अपनी लाइफ में उतारना चाहता है तो आज से ये प्रैक्टिस कर, दिन का पहला और आखिरी घंटा सिर्फ अपने लिए रख। उस वक्त में कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई और का काम नहीं, बस तू और तेरे सपने। और धीरे धीरे तू महसूस करेगा कि तूने अपने वक्त को पकड़ लिया है, और जिस दिन तूने वक्त पकड़ लिया उसी दिन तूने जिंदगी पकड़ ली। भाई, असली आजादी सोने की चेन में नहीं, बल्कि अपने वक्त के मालिक बनने में है। तो अब सवाल तुझसे, क्या तू आज से अपने दिन का मालिक बनना शुरू करेगा? अगर हां, तो नीचे कमेंट कर लिख, मैं अपने वक्त का मालिक हूं। अध्याय 15, मुश्किलों को दुश्मन नहीं, गुरु मानो सेनेका कहता है, जिंदगी की असली ताकत उसी में है जो मुश्किलों से डरकर भागता नहीं, बल्कि उन्हें अपनाता है। लोग हमेशा कहते हैं कि कठिनाइयां उनकी जिंदगी बर्बाद कर देती हैं, लेकिन सच ये है कि वही मुश्किलें हमें गढ़ती हैं, वही हमें मजबूत बनाती हैं। अगर आग ना हो तो सोना चमकता कैसे? अगर तूफान ना हो तो नाव की ताकत पता कैसे चले? जरा अपनी ही जिंदगी देख, जब भी तूने कोई बड़ी मुश्किल झेली, उसके बाद तू और मजबूत हुआ। चाहे वो पढ़ाई का प्रेशर हो, करियर का स्ट्रगल या दिल टूटने का दर्द, हर बार तू टूटा भी, लेकिन वहीं से नया बना भी। और यही सेनेका की सीख है, मुश्किलें जिंदगी को छोटा नहीं करती, बल्कि उसका असली स्वाद बढ़ाती हैं। सेनेका हमें यह भी सिखाता है कि इंसान का वक्त तभी मायनेदार बनता है जब वो कठिनाइयों को सहने और उनसे सीखने की ताकत जुटाता है। जो लोग आराम की तलाश में रहते हैं वो बाहर से सुरक्षित दिखते हैं, लेकिन अंदर से कमजोर होते हैं, जबकि जो मुश्किलों से भिड़ते हैं वही अपने समय को सोने की तरह ढाल लेते हैं। अगर इस सीख को अपनी लाइफ में लाना है तो आज से हर चुनौती को शिकायत की तरह मत देख। अगली बार जब कोई कठिनाई सामने आए तो खुद से पूछ, ये मुझे क्या सिखाने आई है? जब तू इस नजर से देखना शुरू करेगा तो मुश्किलें बोझ नहीं लगेंगी, बल्कि तेरे गुरु बन जाएंगी। भाई, याद रख, मुश्किलें वो हथौड़े हैं जो तुझे लोहे से तलवार बनाते हैं। तो अब सवाल तुझसे, क्या तू आज से हर कठिनाई को अपनी ताकत बनाने के लिए तैयार है? अगर हां, तो नीचे कमेंट कर लिख, मुश्किलें मेरी गुरु हैं। अध्याय 16, वक्त को संभालो, वरना वक्त ही तुझे निगल जाएगा। सेनेका कहता है, जिंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी ये नहीं कि हमारे पास वक्त कम है, बल्कि ये कि हम उसे संभालना नहीं जानते। वक्त नदी की तरह है, तेज बहती है, और जिसे किनारे से पकड़ना नहीं आया वो उसमें बह जाता है। और यही इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी है। जरा सोच, तू रोज घंटों मोबाइल में खोया रहता है, दूसरों की बातें सुनने में वक्त बर्बाद करता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करके दिन जला देता है।
और जब रात आती है तो कहता है, आज भी टाइम कहाँ निकला। यही तो है वो जगह जहां सैनिका तुझसे सवाल पूछता है, क्या तू सच में जी रहा है या बस वक्त की लहर में बह रहा है। सैनिका हमें सिखाता है कि वक्त को संभालना मतलब उसे अपने हिसाब से खर्च करना। हर दिन को ऐसे देख जैसे तेरे खाते में सोने के सिक्के जमा हुए हैं। अब सवाल यह है कि तू उन सिक्कों से क्या खरीद रहा है, दूसरों के ड्रामे, बेकार की आदतें या अपने सपने और अपने विकास। अगर इस सीख को अपनी लाइफ में उतारना है तो आज से एक आसान नियम बना, दिन का हिसाब रख। जैसे लोग पैसों का बजट बनाते हैं वैसे ही अपने दिन का बजट बना। कौन सा घंटा कहां जाएगा, किस चीज के लिए निकलेगा, और हर रात खुद से पूछ, क्या मैंने आज अपने वक्त को मायनेदार बनाया। भाई याद रख, पैसा खोकर तू अमीर बन सकता है लेकिन वक्त खोकर सिर्फ गरीब बनता है। असली ताकत उसी की है जो वक्त को थाम लेता है। तो अब सवाल तुझसे, क्या तू आज से वक्त को संभालने की कसम खाएगा? अगर हां तो नीचे कमेंट कर लिख, मैं अपने वक्त का रखवाला हूं। अध्याय 17, ज्ञानियों के साथ जीना तोहफा है लंबी उम्र का सैनिका यहां एक अद्भुत रहस्य खोलता है। वो कहता है, जो इंसान ज्ञानियों के साथ जीना सीख जाता है वो अकेली अपनी नहीं बल्कि पूरी मानवता की उम्र जी लेता है। मतलब ये कि जब तू किताबों, विचारों और महान लोगों की सीख को अपना साथी बना लेता है तो तू सैकड़ों साल पुराने दिमाग और अनुभव अपने जीवन में जोड़ लेता है। जरा सोच, अगर तू अकेला अपनी समझ से जी रहा है तो तेरी दुनिया उतनी ही छोटी होगी जितना तेरा अनुभव। लेकिन अगर तू मार्कस ऑरेलियस, सोक्रेटिस, बुधा या फिर आधुनिक सोच वाले किसी भी महान इंसान के विचार पढ़ता है, सुनता है, अपनाता है तो तू अकेला नहीं जी रहा, तू उनकी भी जिंदगी अपने अंदर जी रहा है। यही है लंबी उम्र का असली राज। सैनिका हमें बताता है कि जिसने महान लोगों की सीख को अपना बना लिया उसके लिए वक्त कभी छोटा नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जीवन सिर्फ उसके सालों में नहीं बल्कि उसके ज्ञान की गहराई में मापा जाता है। अगर इस सीख को अपनी लाइफ में उतारना है तो आज से रोज का एक वक्त निकाल सिर्फ पढ़ने और समझने के लिए। किताब हो, विचार हो या कोई गहरा संवाद, उसे अपने जीवन में जगह दे और फिर देख कैसे तेरा दिमाग और तेरा दिल दोनों फैलते चले जाएंगे। भाई याद रख, असली अमृता शरीर से नहीं बल्कि ज्ञान से आती है, और जो ज्ञानियों के साथ जीता है उसकी जिंदगी कभी छोटी नहीं होती। तो अब सवाल तुझसे, क्या तू आज से हर दिन ज्ञानियों के साथ जीना शुरू करेगा? अगर हां तो नीचे कमेंट कर लिख, मैं ज्ञान से अमर हो रहा हूं। अध्याय 18, अपने भीतर झांको तभी असली जीवन मिलेगा। सैनिका कहता है, ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बाहर की चीजों में उलझकर गुजार देते हैं। कोई पैसा जोड़ने में खोया है, कोई शोहरत पाने में, कोई दूसरों को खुश करने में। लेकिन जब ये सब हासिल हो भी जाता है तब भी अंदर खालीपन बना रहता है, क्योंकि इंसान ने खुद को समझने, खुद से मिलने के लिए वक्त निकाला ही नहीं। जरा सोच, तूने कितनी बार अपने साथ अकेले बैठकर यह सवाल किया है, मैं कौन हूं, मैं सच में किस लिए जी रहा हूं? शायद ही कभी। और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। लोग दूसरों को जानने में साल गुजार देते हैं लेकिन खुद को समझने की कोशिश नहीं करते। सैनिका हमें समझाता है कि असली जिंदगी तब शुरू होती है जब इंसान बाहर की भीड़ से हटकर अंदर की खामोशी में झांकना सीखता है, क्योंकि वहीं उसे अपना असली चेहरा, अपना असली मकसद मिलता है। और जिसने ये खोज ली उसके लिए वक्त कभी छोटा नहीं होता, क्योंकि उसने अपनी आत्मा को पा लिया। अगर इस सीख को अपनी लाइफ में उतारना है तो आज से रोज थोड़ा सा समय सिर्फ अपने साथ बिताओ, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अपनी सोच लिखो, अपने सवाल पूछो, अपनी भावनाएं समझो। ये अभ्यास धीरे धीरे तुझे खुद से मिलाएगा और तुझे वो ताकत देगा जो बाहर की कोई चीज नहीं दे सकती। भाई याद रख, सबसे लंबी यात्रा बाहर की नहीं बल्कि भीतर की होती है, और जो इसे तय कर लेता है वही सच में जीता है। तो अब सवाल तुझसे, क्या तू आज से खुद से मिलने की हिम्मत करेगा? अगर हां तो नीचे कमेंट कर लिख, मैं अपने भीतर झांक रहा हूं। अध्याय 19, जिंदगी की असली लंबाई कामों से नहीं गहराई से नापी जाती है। सैनिका कहता है, जिंदगी छोटी इसलिए नहीं लगती क्योंकि साल कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उसे गहराई से जीते ही नहीं।
इंसान समझता है कि उसने बहुत कुछ कर लिया, डिग्री ले ली, नौकरी कर ली, शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, लेकिन फिर भी अंदर से खालीपन क्यों रहता है? क्योंकि उसने अपने हर काम को बस पूरा किया, लेकिन कभी महसूस नहीं किया। जरा सोच, तूने कितनी बार खाना खाया है, लेकिन हर कौर को सच में छका कितनी बार? तूने कितनी बार अपने किसी अपने को गले लगाया है, लेकिन उस पल को दिल में बसाया कितनी बार? तूने कितनी बार किताब खोली है, लेकिन हर शब्द को आत्मा तक पहुंचने दिया कितनी बार? यही है वो गहराई जो हमारी जिंदगी से गायब है। सेनेका हमें याद दिलाता है कि जिंदगी की लंबाई कैलेंडर के पन्नों से नहीं, बल्कि उन पलों से तय होती है जिन्हें हम सच में जीते हैं। और जिसने आज को गहराई से जिया, उसने अमृता को छू लिया। अगर इस सीख को अपनी जिंदगी में उतारना है, तो आज से हर काम को पूरा करने की बजाय महसूस करने का नियम बना। जब पढ़े तो ध्यान से पढ़, जब सुने तो पूरे मन से सुने, जब प्यार कर तो दिल से कर। धीरे धीरे तेरे दिन छोटे नहीं लगेंगे, बल्कि इतने गहरे लगेंगे कि तुझे लगेगा मैंने सच में जिया। भाई, याद रख, कितने साल जिए ये मायने नहीं रखता, कैसे जिए यही असली सवाल है। तो अब सवाल तुझसे, क्या तू आज से अपनी हर सांस को गहराई से जीना शुरू करेगा? अगर हां, तो नीचे कमेंट कर लिख अध्याय 20। याद रख, जिंदगी उधार पर नहीं मिलती। सेनेका आखिरी वार करता है और कहता है, लोग अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे उन्हें दूसरी बार भी जीने का मौका मिलेगा। वो सपनों को टालते हैं, प्यार जताने को टालते हैं, सुकून पाने को टालते हैं, मानो उनके पास कोई उधार की जिंदगी रखी हो। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, और जो वक्त चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता। जरा सोच, तू कितनी बार कह चुका है, अभी नहीं, बाद में घूम लूंगा, बाद में जी लूंगा, बाद में अपने सपनों पर काम करूंगा। लेकिन वही बाद में एक दिन जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बनकर सामने आता है। सेनेका हमें याद दिलाता है कि कल का भरोसा करना सबसे खतरनाक जाल है, क्योंकि कल कभी पक्का नहीं है, सिर्फ आज तेरे हाथ में है। यही वजह है कि सेनेका कहता है, जिंदगी को ऐसे जी जैसे हर दिन आखिरी हो, क्योंकि अगर तूने आज को पूरी तरह जी लिया, तो कल चाहे आए या ना आए, तू हारने वाला नहीं। अगर इस सीख को अपनी जिंदगी में उतारना है, तो आज से ही दिल में एक प्रण ले, मैं अपने सपनों, अपने रिश्तों और अपने मन की खुशी को कभी टालूंगा नहीं, क्योंकि कल की गारंटी किसी के पास नहीं, लेकिन आज की चाबी मेरे हाथ में है। भाई, याद रख, जिंदगी उधार पर नहीं चलती, इसे पूरी ताकत से अभी जीना पड़ता है। तो अब सवाल तुझसे, क्या तू आज से अपनी जिंदगी को टालना बंद करके उसे पकड़कर जीना शुरू करेगा? अगर हां, तो नीचे कमेंट कर लिख, जिंदगी सिर्फ आज है और मैं इसे जी रहा हूं। आखिरी अध्याय, जिंदगी बदलने का असली रास्ता। एक दिन, एक कदम। सेनेका की पूरी किताब का सार यही है, जिंदगी छोटी नहीं है, लेकिन हम उसे बेमतलब छोटा बना देते हैं। और अगर तू सचमुच इसे बदलना चाहता है, तो तुझे कोई जादू या बड़ा मोड़ नहीं चाहिए, तुझे चाहिए एक दिन और एक कदम। भाई, सेनेका ने जो बातें इस किताब में लिखी, वो सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, ये असल में जीने के लिए है। और जिंदगी बदलने के लिए तुझे किसी भारी भरकम प्लान की जरूरत नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों की जरूरत है। चल, मैं तुझे एक ऐसा डे बाय डे प्लान देता हूं जिसे तू आज से ही शुरू कर सकता है। पहला दिन, आज का दिन पूरी तरह से जागरूक होकर जी। सुबह उठते ही खुद से कह, आज मेरा आखिरी दिन है। फिर हर काम, चाहे छोटा हो या बड़ा, पूरे दिल से कर। फोन स्क्रॉलिंग और फालतू बातचीत पर कट लगाना, और सिर्फ वही चीजें करना जो सच में मायने रखती हैं। दूसरा दिन, टाल मटोल को खत्म करने का अभ्यास कर। एक ऐसा काम चुन जिसे तू लंबे समय से टाल रहा है, और उसे आज ही पूरा कर। छोटा हो या बड़ा, फर्क नहीं पड़ता, बस आज तेरी जीत यही होगी कि तूने कल का धोखा छोड़ दिया। तीसरा दिन, अपने वक्त का हिसाब बनाना शुरू कर। रात को सोने से पहले 5 मिनट निकाल और लिख कि तेरा दिन कहां गया, कहां तूने वक्त सही जगह लगाया और कहां बेकार गंवा दिया। ये आदत धीरे धीरे तुझे अपने समय का असली मालिक बना देगी। चौथा दिन, सीखने का दिन।
आधा घंटा निकाल और किसी किताब या ज्ञान से जुड़ी चीज को पढ़, नोट्स बना, उस पर सोच और अपने दिन में उसे लागू करने की कोशिश कर। जब तू रोज नया ज्ञान अंदर भरना शुरू करेगा, तेरी उम्र हर दिन लंबी होती जाएगी। 5वां दिन, रिश्तों का दिन। किसी अपने से दिल से बात कर जिसे तू महीनों से टाल रहा है। एक मैसेज कर, कॉल कर या बस जाकर उसके साथ बैठ। सेनिका कहता है, रिश्तों में दिया गया वक्त ही सबसे बड़ी अमीरी है। 6ठा दिन, अपने भीतर झांक। आधा घंटा अकेले बैठ, बिना मोबाइल, बिना किसी शोर के। बस खुद से सवाल पूछ, मैं किस लिए जी रहा हूं? मेरी असली मंजिल क्या है? ये सवाल आसान नहीं होंगे, लेकिन जितना तू इन्हें पूछेगा उतना साफ जवाब मिलने लगेगा। 7वां दिन, हफ्ते का समापन। पूरे हफ्ते को देख और खुद से पूछ, क्या मैंने इस हफ्ते को सचमुच जिया? जो चीजें अच्छी लगीं उन्हें अगली हफ्ते भी जारी रख और जो गलतियां हुईं उन्हें सुधार। हर हफ्ते का ये छोटा रिव्यू तुझे अगले हफ्ते और बेहतर बनाएगा। भाई, अगर तू सिर्फ इस 7 दिन के प्लान को बार बार दोहराएगा तो तू देखेगा कि धीरे धीरे तेरी आदतें बदल रही हैं, तेरी सोच बदल रही है और तेरी जिंदगी नए रंग में ढल रही है। सेनिका यही चाहता है कि तू ये समझे, जिंदगी छोटी नहीं है, बस तुझे इसे जीना सीखना है। तो अब तुझसे आखिरी सवाल, क्या तू आज से इस 7 दिन के सफर पर निकलकर अपनी जिंदगी को सचमुच बदलने के लिए तैयार है?